हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 30 अक्टूबर है और हम विशेष रूप से आज दूसरी क्लास इस समय गंधर्व आरती चला रहे हैं। अब यहाँ पर जो है मौर्य पुत्र जी स्वयं जिस तरह से यज्ञ याग और होम हवन की बात करते हैं और यज्ञों के अंदर उन्होंने मुख्य लक्ष्य बनाया है देवी देवताओं। बात क्या हुई, एक तरफ यज्ञ याग करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पहला पॉइंट। दूसरे में यज्ञ याग के अंदर जो आहुति दी जाती है वो धुआं सीधा स्वर्ग में जाकर उन देवताओं को संतुष्ट करता है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जैसे ही वो देवता संतुष्ट होते हैं वो आते हैं और यज्ञ करने वाले यजमान आदि की मनोकामना पूरी करते हैं, उनका दुख दूर करते, सुख देते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। ऐसे 4-5 पॉइंट इन्होंने बना लिए मौर्य पुत्र ने। और हुआ ये कि वापिस कभी देवता आते इनको दिखाई नहीं दिए। कभी देवताओं ने आकर के किसी को कहा नहीं कि मैं आपके इस यज्ञ से मैं आया हूँ, आपके आंगन से आया हूँ। तो किसी को देवता तो कभी दिखाई दिए ही नहीं। अब दिखाई नहीं दिए, एक प्रश्न आया। दूसरा विषय आया कि किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई। तीसरा विषय आया कि किसी को सुख मिला नहीं। चौथा विषय आया कि दुख तो दूर हुआ नहीं। और इधर वेदों में जिस तरह से लिखा है हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये करना भी है, वेद में लिखा हुआ भी पढ़ा है। वेदों में वापिस दूसरा अपोजिट स्टेटमेंट भी इनको मिला। और फिर जो है प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इनको ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं हुआ, कभी ये स्पष्टता आई भी नहीं इनके सामने। तो फिर क्या करना, कैसे करना बताइए आप। करें तो क्या करें, फिर शंका नहीं होगी तो क्या होगा। कल मैंने जो आपको बात की थी कि भाई शंका में और प्रश्न में कितना फर्क है। और इनको शंका होने का एक तरफ मुख्य कारण है कि एक स्टेटमेंट के आने के कुछ टाइम बाद दूसरा स्टेटमेंट बीच में आता है और वो स्टेटमेंट पे पहले स्टेटमेंट का सर्वथा विरुद्ध है। तो कोई क्लैरिटी कुछ भी नहीं आ रही है सामने। और दूसरी बात कि यज्ञ याग करते 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 कभी इनको वैसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। क्या करना अब। तो या ये यज्ञ याग ये गलत है या स्वर्ग ही नहीं है या देवता ही नहीं है। ये कल हमने विचार किया था भाई साहब। अब कैसे बनाएंगे मेहता जी बोलिए, स्वर्ग और देवता के अविनाभाव संबंध को कैसे बनाएंगे। नहीं सर जी, स्वर्ग और देवता का अविनाभाव संबंध तो है ही नहीं। कि जहाँ जहाँ स्वर्ग है वहाँ वहाँ देवता है, जहाँ जहाँ स्वर्ग है वहाँ वहाँ देवता है, जहाँ जहाँ स्वर्ग नहीं है वहाँ वहाँ देवता नहीं है। और हाँ तो बनाइए बनाइए। अभी मैं तीसरा नहीं लिखता हूँ। आप पहले इन दो पर तो स्पष्टता कर लो, तीसरा नहीं लिखता हूँ। चलो क्या करना है क्या बोलिए बात। जैन साहब, देखो पढ़ के बोलो। महाराज साहब, आप कह रहे हो जहां जहां स्वर्ग है वहां देवता निश्चित है, या जहां जहां देवता है वह स्वर्ग निश्चित है? मैंने प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है पीछे। हाँ, अच्छा। ओके, तो हाँ। है क्या? हाँ तो क्या सिद्ध क्या करना है आपको। जहां स्वर्ग है वहां देवता निश्चित होंगे, अकॉर्डिंग टू वैदिक वर्षन।
अभी वैदिक छोड़, दोनों तरफ से बोलो ना जो आपके ज्ञान में है। बोलिए सर, किसको बोलना है? छोड़िए जी, बोलो। हाँ महाराज साहब, जहां जहाँ देव स्वर्ग है वहां देवता निश्चित है, दिस इज करेक्ट। और जहां जहाँ देवता है हमारा स्वर्ग निश्चित है ना, दिस इज इनकरेक्ट। अच्छा चलिए सर, बोलिए आंसर में ख्याल आ रहा है। चलिए ठीक है। अब आपको इसमें क्या समझना है साहब? तो अब यहाँ पर मौर्य पुत्र जी का प्रश्न स्वर्ग का है कि देवता का? जब अगर इनको पहला ये वाला जो है जैसा आप बोल रहे हो, अब ये इनका सही बैठ जाता है और ये आप बोलते हो ये इसको गलत सिद्ध कर देते हैं, तो फिर उनको तो है ही भाई, वो तो कह ही रहे हैं। तो वो स्वर्ग मानने को तैयार है तो देवता मानने को तैयार क्यों नहीं है? जब पहले के अंदर तो निश्चय हो ही जाता है, और ये निश्चय हो गया तो फिर शंका कहाँ रहती है? अब वो स्वर्ग के हिसाब से यज्ञ कर रहे हैं कि देवताओं के हिसाब से यज्ञ कर रहे हैं? सवाल कहाँ आया है? स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात्, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हो वही अग्निहोत्र यज्ञ करे। मैं यहाँ पर ये आज जो है ना उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र भी लेकर आया, इधर देखिए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर भी एक अध्ययन यज्ञ का लिया है। अब क्यों लिया है यज्ञ का अध्ययन? यज्ञ के रूप में इनको क्या बात करनी है? तो यहाँ पर एक अध्ययन दिया है पूरा, ये 25वां अध्ययन है, क्योंकि यहाँ पर रोज सुबह जो है ना ये उत्तराधीन सूत्र की वासना चल रही है ना, भगवान महावीर की अंतिम देशना है। तो यहाँ पर जो है ये यज्ञीय अध्ययन है, और विजय घोष ये ब्राह्मण है, और जय घोष जो है जैन साधु बनकर आए हैं। जय घोष मुनि बन करके विजय घोष के यहाँ पर भिक्षा गोत्री आहार पाने के लिए आए। अब ये चाहते हैं कि आहार पानी दे। विजय घोष ने अपनी तरफ से देने से मना कर दिया। अब दो के बीच में डिस्कशन चल रहा है। विजय घोष जो ब्राह्मण है वे अपनी तरह से यज्ञ याग होम हवन आदि की सिद्धि करके इनको बता रहे हैं, और जयघोष मुनि अपनी तरह से मासक श्रवण के तपस्वी है। तो वो आए हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब कि आप क्या कर रहे हो, किसका यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ करके आपको करना क्या है? तो क्या आप ये सोचते हो कि ऐसा 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 यज्ञ करें, एक यज्ञ कुंड बनाया जाए, और फिर इसके अंदर आहुति डाली जाए? अब ये हो गया यज्ञ कुंड। अब इसके अंदर होम हवन करना है। अब इसमें जो होम हवन आप करोगे, अब उसमें से जो धुआं उठेगा और वो धुआं ऊपर जाएगा, और वो धुआं ऊपर जाके सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा। तो स्वर्ग को अंदर वहां रहने वाले जो देवी देवता है वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो ऊपर से हमको देखेंगे, भाई मुझे कौन याद कर रहा है, कौन बुला रहा है, क्या काम है, क्यों बुला रहा है, कारण क्या है, वो देखेंगे, पता चलेगा हाँ जी ये यजमान है, ये यज्ञ कर रहे हैं और इन्होंने मेरे नाम से जो है आहुति दी है। चलो भाई पास जाता हूँ, उनको जो है उनका दुख दूर कर देता हूँ, उनको सुख दे देता हूँ, उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ।
अब ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, तो इधर ये स्वर्ग काम हो, स्वर्ग की तो इच्छा रखते हैं, लेकिन जब आती है बात देव की, तब इनकी द्विधा खड़ी हो जाती है। अरे अरे अरे, को जानाति मायोपमान गिर्वाणान यम वरुण इंद्र यम वरुण कुबेरादिन। आगे चलते वेद में ये शब्द आ गए, माया, मायावी रचना, इंद्रजालिक रचना, ये माहिक रचना करने वाले वो देवता कौन है कि नहीं है। और जो मायावी रचना करने वाले होते हैं, तो क्या वो वास्तव में अस्तित्व रखते हैं, या मायावी रचना के अंदर उसका कोई अस्तित्व कुछ होता ही नहीं है। क्या समझना। तो ये बात यहाँ पर लेकर के ये चिंताग्रस्त होकर के बैठे हैं। अब करें तो क्या करें, कैसे करें। अब इनकी ये चिंता जो सामने आ रही है, तो बोले भाई ये तो मायावी रचना है। मतलब मायावी रचना कभी वास्तविक नहीं होती है, तो यहाँ पर ये मायावी रचना होने के कारण अब देवता आदि का वास्तविक पना होना ये क्या जरूरी है। हाँ जी, अब जो है, जो मेहता जी दूसरी व्याप्ति बनाई, जो जो मायावी रचना है वो देवताकृत है, या जो देवताकृत है वो मायावी रचना है। तो ये यहाँ पर पहले स्टेटमेंट का विरुद्ध स्टेटमेंट सामने आया। को जानाति मायोपमान गिर्वाणा इंद्र यम वरुण कुबेर आदि। अब ये क्या है, को जानाति, कौन जानता है इनको, किसने देखा है। क्योंकि ये तो मायावी रचना है। वो मायावी रचना को जैसे कि यू कैन से दैट दिस इज द मैजिशियन, जस्ट लाइक द मैजिक। अब मैजिशियन के अंदर वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आपको कबूतर भी उड़ा के दिखा देता है, फिर वापस जो है हाथ में सोना चांदी लाकर भी दिखा देता है, रुपया पैसा भी ला करके दिखा देता है। भाई साहब, जब इतना वो कर सकता है तो उसको बोलो ना, फिर आप पैसा मांगते क्यों लोगों से। आप तो बना सकते हो ना, फिर मांगने की बात कहाँ आई है, फिर क्यों मांगते हो। ये सब बात का इसका मतलब क्या होता है। तो वही सोच रहे हैं कि भाई साहब क्या मानो, कुछ समझ में नहीं आता है। माया भी है ये लोग, मात्र इंद्रजालिक रचना है, सच्चाई नहीं है क्या, वास्तविकता नहीं है क्या। अरे तो फिर हम सब ये यज्ञ कर रहे, होम हवन कर रहे हैं, धुआं ऊपर जाता है, देवता प्रसन्न होते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, फिर हमारी इच्छाएं मनोकामना पूरी करते हैं, हमारा दुख दूर, ये सब क्या है। ये नाटक सब क्या है, क्या ये सब। ये इनको बहुत बड़ी द्विधा लग रही है, बड़ी उपाधि लग रही है सर। अब यहाँ पर जो है, जय घोष मुनि मासक श्रवण के तपस्वी हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब ये क्या जरूरी है, यज्ञ कुंड बनाया है, आहुति दे रहे हो, दूध पाक रख रहे हो, घी डाल रहे हो, लकड़ियां जला रहे हो, धुआं निकल रहा है। अरे भाई साहब, इसकी जरूर है कि आत्मा को ही आप होम कुंड बना दो ना, अपने शरीर को ही होम कुंड बनाओ। ये मैंने बनाया भाई साहब, ये मेरा शरीर, और मेरे इसी शरीर के अंदर जो है, ये मेरी चेतन आत्मा है, और ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं। अब ये जो कर्म की प्रकृतियां हैं ना, इस अध्ययन के अंदर जयघोष मुनि जी कह रहे हैं भाई साहब, अब शरीर को ही आप यज्ञ कुंड बनाओ।
ये कर्म की प्रकृतियां हैं, इनकी आहुति दो। तब तपस्या करके इन कर्म की प्रकृतियों को जलाओ। हमको कोई देवता से मतलब नहीं है, कोई स्वर्ग से मतलब नहीं है, कहीं ऊपर जाना नहीं है धुआं हमारा। हम जिस तरह से यहाँ पर इन कर्मों की प्रकृतियों को जला जला करके अगर इसकी हम निजरा कर सकते हैं, आप तो ये बताइए साहब, कर्म प्रकृतियों की आहुति दीजिए। और जैसे 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 आपके ये कर्म जलते जाएंगे साहब, ये इतने प्रमाण में ये कर्म जला है, इतने प्रमाण में ये कर्म जला है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये गुण इतना प्रकट हुआ है, इसके अंदर ये गुण इतने प्रमाण में प्रकट हुआ है। अब ये काम देवता थोड़ी आकर के करेंगे। किसी के भी कर्म का क्षय करके गुणों का प्रकटीकरण करना है तो कोई देवताओं की ये कैपेसिटी नहीं है। कोई देवता आकर कभी कर ही नहीं सकते हैं, किसी देवता का काम ही नहीं है। अब आपकी क्या मनोकामना पूरी करनी है? देवता आकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, वो आपके दुख दूर करेंगे, वो आपको सुख दे देंगे। भाई आपके दुख आए कहाँ से? आपने न करने के अशुभ पाप कर्म किए, तब तो उदय से दुख आ रहे। अब देवता क्या कर देगा उसमें आकर के? ये यहाँ पर जयघोष मुनि ये समझा रहे हैं। महावीर स्वयं जो है अंतिम देशना के अंदर दीपावली की अमावस्या की रात्रि को ये देशना दे रहे हैं। कल दीपावली है, कल चौदस है, और कल ही 4 बजे के बाद अमावस्या आती है। कल रात को ही महावीर स्वामी का निर्वाण है। इंडिया के अंदर कल का मतलब हुआ ये 14 और गुरुवार के दिन। आज बुधवार है, बुध गुरु 2 दिन का जिनको छठ करना है बेला, वो आप कर सकते हो। कल रात को 9 बजे के बाद आपको श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः का जाप करना है। आप 20 माला प्रमाण जाप करते रहें ऐसा। और फिर रात के 12 बजे के बाद, मतलब 2 बजे के बीच में भी आप जैसा भी करें सर, आप श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः, महावीर स्वामी निर्वाण पाकर मोक्ष में चले गए, इतना जाप करिए। फिर देवबंदन परमात्मा के निर्वाण का देवबंदन करिए। उसके बाद जो है शुक्रवार 1 तारीख नवंबर की खाली दिन जाता है, क्योंकि प्रतिपदा जो है 4-5 बजे के बाद बैठेगी और अमावस्या पूर्ण हो जाती है। इसलिए 2 नवंबर को शनिवार के दिन प्रातः काल 5 बजे गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः का जप करिए। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, और उसके बाद नूतन वर्ष हमारा प्रारंभ होगा। भूल से भी किसी को साल मुबारक शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये उर्दू की भाषा का शब्द उनका है, हमारा नहीं है। हमारा यहाँ बहुत संस्कृत अच्छा शब्द जो है नूतन वर्षाभिनंदन ही बोलना चाहिए। एक दूसरे को परस्पर मिल करके नूतन वर्षाभिनंदन बोलिए। ये जो चल पड़ा हैप्पी दिवाली, कोई मतलब है क्या इसी का? इसके बजाय हम अपनी संस्कृति के शब्दों का प्रयोग करें, ये ज्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर ये जो अध्याय दिया है, इसके अंदर यज्ञ याग का निषेध करके और आपको ये साधना बताइए। बताइए महावीर स्वामी 12.5 बरस तक जो अपनी साधना कर रहे थे, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वो देवी देवताओं की साधना करेंगे? क्या वो यज्ञ याग होम हवन करेंगे तब देवी देवता आएंगे? भाई साहब ऐसा नहीं होता है।
तो महावीर स्वामी ने भी अपनी तरह से चारों घाती कर्मों का क्षय करने की साधना की, लक्ष्य यही दिया उन्होंने। और वो करते करते अपने कर्मों का क्षय करते गए। तब 12.5 वर्ष के अंत में उनके चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ और केवल ज्ञान प्राप्ति हुई। कोई देवी देवता का मतलब नहीं, कोई देवी देवता के आने का भी प्रश्न नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, अब जो है भगवान स्वयं सर्वज्ञ बन गए और तीर्थों का नाम कर्म उदय में आया। अब भले ही देवता आवे, वो कोई महावीर स्वामी के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, वो आकर के समोसन की रचना करेंगे, महावीर स्वामी समोसन में बैठकर देशना देंगे। यहाँ मुख्य बात इसी की गई है। तो इन दोनों के बीच में जय घोष और विजय घोष के अंदर जो इतना संवाद चला है, विचार विमर्श जो चला है, वो इसी तरह से चला है ना। और फिर इन्होंने कह दिया भाई साहब देखो कर्मानुसार है सब, कोई कर्म अपने कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण बनेगा, अपने किए हुए कर्मानुसार कोई क्षत्रिय बनेगा, अपने किए हुए कर्मानुसार कोई चलकर क्या बनेगा, कोई चलकर क्या बनेगा। उसमें कोई देवताओं का बीच में कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। यहाँ मौर्य पुत्र अपनी तरह से ये स्वर्ग स्वर्ग की बातें करके इन्होंने ये बातें अलग से की है, इसको ध्यान में लो। तो यहाँ पर क्या है कि अब देवता इनका केंद्र बन गया है, मौर्य पुत्र के शंका का स्थान, मुख्य आधार स्थान बन गया। स्वर्ग इनके लिए आधार स्थान नहीं है। शंका में इनको स्वर्ग का उत्तर नहीं चाहिए, लेकिन अब बात कहाँ चली है, जो स्वर्ग शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ सही क्या करना है ये बताइए। आप अपना जो जानते हो वो मत बताना, इनको स्वर्ग शब्द से अर्थ क्या बैठाना। अब स्वर्ग शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, तो स्वर्ग शब्द से क्या करना, क्या ये हम इनको देवता नाम दे दें? जी नहीं, तो ये करने वाला तो मनुष्य है। इधर देखिए, अब मनुष्य के आंख नाक कान हाथ पैर और चेहरा मुंह आदि जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ख्याल है कि नहीं। अब इसमें और देवी देवताओं के स्ट्रक्चर में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। क्यों नहीं होता है? बोलिए अंसा बहन, क्यों नहीं होता है? हाँ जी, मेहता जी पंचेंद्रिय बोलिए। पंचेंद्रिय जीव है। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोलिए पूरा। महाराज साहब देवी देवता भी पंचेंद्रिय जीव ही तो है महाराज। और एक शब्द जोड़ दो ना। संगी। हाँ वेरी गुड। ये भी जो है संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, क्या है। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों का फिजिकल स्ट्रक्चर समान रूप से बन रहा है। मनुष्य भी वैसे ही दिखाई देंगे, देवता भी वैसे ही, और नारकी जीव भी वैसे ही। सिर्फ पशु पक्षियों के अंदर उनके पर्याय जो है रूप रंग आदि बदलेंगे, लेकिन पांचों इंद्रियां तो चेहरा तो वैसा ही बनेगा। मतलब पांचों इंद्रियां एक संग पर हो वैसा ही बनेगा, ये तो बात निश्चित बैठेगी। अब यहाँ क्या करना है सर बोलिए। तो ये जो है कि भाई हम पहले, इन्होंने मौर्य पुत्र ने अपनी तरह से जो अपनी व्यवस्था विचारणा बनाई है उस बात को लेकर के ये चल रहे हैं। अब स्वर्ग का भी अस्तित्व सिद्ध हो रहा है कि नहीं, और देवता का अस्तित्व भी सिद्ध हो रहा है कि नहीं। अब स्वर्ग और देव, हाँ जी आचार्य जी बोलिए। स्वर्ग जो है ये किस अर्थ में है? ये क्षेत्रीय वाची शब्द है।
और ये शब्द है अब इस तरह से ये जो है इनका अब आधार आधे संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आधार बन जाएगा क्षेत्र होने के कारण, और ये आधे बन जाएगा। तो ये भी बात बरोबर बैठ रही है। कोशिश करिए, देखिए समझने की। यदि आधार की सिद्धि होती है तो आधे की सिद्धि हो जाएगी, यदि आधे की सिद्धि होती है तो आधार की सिद्धि हो जाएगी। बोलिए चौड़िया जी, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? महाराज साहब, आधार की सिद्धि हो तो आधार में आदाय जरूर रहता है, और आदाय है तो यहाँ पर आदाय का रहने के लिए तो आधार होना चाहिए। मैंने ये पूछा है कि क्यों, कारण बोलिए। हाँ चलिए जी। आधार है तो आधे ही है, और आधे है तो आधार डेफिनेटली रहेगा ही। हाँ तो अविनाभाव ये संबंध है। संबंध है इनका, अविनाभाव संबंध। अब जिसने अविनाभाव बोला है घटाइए आप। जी गुरु जी, आधार के बिना आधे नहीं हो सकता, और आधे आधे के बिना आधार नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इनके अंदर कैसे स्वर्ग और देवता के बीच में अविनाभाव कैसे? स्वर्ग में गुरु जी देवता होते ही हैं, और जो देवता होते हैं वो स्वर्ग के अलावा भी रहते हैं गुरु जी वैसे तो। अच्छा देखो, बदल तो दिया आपने। हाँ, बड़े चतुर हैं आप। बोले मीना बहन जी, आप बंद करके बैठे। तो यहाँ पर जैसे Sorry, कि Maharaj. आप संबंध देखेंगे, आधार आधे भाव संबंध का परस्पर अविनाभाव है, ये बात है। कल उठ करके इन दोनों के अंदर का कोई विभाजन हो जाए तब आप क्या करेंगे? अब इस तरीके से इनको पहले स्वर्ग सिद्ध करना है या पहले देवता सिद्ध करें साहब? बोलिए मेहता जी। पहले देवता सिद्ध करना पड़ेगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पहले आधे होगा फिर आधा पकड़ेंगे ना। हमारी मनुष्यों की मृत्यु होने के बाद लोग स्वर्गवास लिख देते हैं, तो पहले क्या सिद्ध किया उन्होंने? पहले विजय मृत्यु भाई, सिद्ध किया। हाँ, विजय राज्य मेहता की मृत्यु होगी तब आपके पीछे आपके बेटे को क्या लिखना, ये अभी आप उनको बता के जाना। अभी से पहले से आप ड्राफ्ट करके उनको लिख करके दे देना कि देखो मेरे के बाद जाने के बाद ये लिखना। आप क्या लिख के देंगे जैन साहब, बोलिए। आप पहले देवता बनेंगे कि पहले स्वर्ग में जाएंगे? पहले स्वर्गवास हो जाएगा कि पहले देवता बनेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे? मीना बहन जी, आप क्या लिखेंगे, बोलो। I want to be under Arihant Sharan. अभी पहले I want इधर to go तो, in my. पहले ये तो बोलो। ये नहीं बोलना है, ये नहीं लिखना है। पहले देवता बनेंगे फिर स्वर्ग में हाँ, जाएंगे। जब देवता बनेंगे तो अरियन के शरण कैसे आएगी? देवता बनेंगे तो देवता सभी अरियन की शरण में ही रहते हैं, या जो नहीं, अरियन की शरण में रहते हैं वही देवता कहलाते? बोलिए क्या बोलना है? क्योंकि आप इधर के शब्द मनुष्य भी। बदलोगे, इधर तो देवता है ही ऐसा। अब जिनको अरियंत की शरण प्राप्त करनी है उनको देवता शब्द लिखने की जरूरी नहीं है, वो तो यहाँ पर भी जरूरी नहीं, पॉसिबल है। या मनुष्य भी। हाँ, महाविद्य में यहाँ भी शासक यहाँ है। पर आप महाविद्य में नहीं, यहाँ पर आपके कैलिफोर्निया में भी आप जो है अरियंत की शरण में बैठ सकते हो। आप कहाँ, कनाडा है कि कैलिफोर्निया है? वॉट एवर, वेर एवर यू आर। अब उसी को स्वर्ग मान लेंगे? नहीं, जहाँ देवता बन जाएंगे वही स्वर्ग हो जाएगा।
तो स्वर्ग जहां है वहां जाएंगे तो देवता कहलाएंगे, कि देवता बन जाएंगे तो स्वर्ग अपने आप आ जाएगा, ऐसा कोई संबंध है क्या? आपको बरोबर वहां पर सेट करना पड़ेगा ना, ये बात बैठानी पड़ेगी साहब। तो यहाँ हमारे पास इनके ध्यान रखा, मौर्य पुत्र जी के शब्दों के अंदर जो जो विषय आ रहे हैं उन सब विषयों से आपको इनकी सिद्धि करनी पड़ेगी। अभी देखिए स्वर्ग शब्द आ गया, माया शब्द आ गया, आलय शब्द आ जाएंगे, फिर कर्म शब्द आ जाएगा, फिर वैक्रिय पुद्गल शब्द आ जाए। ये सारे पॉइंट्स हैं कि जिनको लेकर के हमें अलग अलग डिस्कशन करना है। आप भी सोच के चलिए, कोई ना नहीं है, सोचना है, सबको विचार करना है, फिर उसमें से आपको तर्क युक्ति बनानी पड़ेगी। यहाँ तो क्या है, बहुत आसान है कि महावीर तो सामने कह रहे हैं, मौर्य पुत्र जी आप आए ही समूह शरण में हो, देख लो यहाँ पर देवता काफी बैठे, काफी मिले। तो मौर्य पुत्र ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर मनुष्यों को भी देख रहा हूँ, नर नारियों को भी देख रहा हूँ, उनके जैसे ये भी लग रहे हैं, फर्क क्या है, इनको देवता क्यों कहूं और इनको मनुष्य क्यों कहूं? समूह शरण में तो सब है ना। तो जब सब साथ में है और ये इनके जैसे और ये इनके जैसे सरीके ही लग रहे हैं, अब आपको देवताओं के लिए कोई स्पेशल कुछ आपको अलग से हो तो फिर आप उनको पहचान सको, हाँ जी हाँ जी ये देवता है, ये देवता है और ये मनुष्य है। क्योंकि चेहरा आपका जो है, आंख नाक कान हाथ पैर वगैरह, चेहरा फेस साइज बॉडी वगैरह, शरीर रचना से दोनों के अंदर समानता दिखाई देगी। अंदर की बात मत सोचिए, अंदर जाने के बाद वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के कारण उनके शरीर में मल मूत्र आदि विसर्जन के क्रिया विसर्जक अंग आदि वो नहीं रहेंगे। तो ठीक है, मनुष्य में है वो रहेंगे, लेकिन दूर से देख करके तो आपको चेहरा ही देखना है, फेस देखना है, शरीर शरीर रचना देखनी है। तो इतने मात्र से तो मौर्य पुत्र कैसे मान ले वे? महावीर तो कह रहे हैं, महावीर ने तो कहा है मौर्य पुत्र आइए देखिए, आप दोनों को देख करके समझ जाओगे, बरोबर पहचान लीजिए आप दोनों को देख करके। लेकिन इनके पास इतनी परीक्षक बुद्धि नहीं है कि इनको देवता कहेंगे, इनको देवियां कहेंगे, इनको मनुष्य कहेंगे, इनको राजा महाराजा कहेंगे, इनको, क्योंकि मनुष्य भी कई बार जो है राजा महाराजा की तरह से मुकुट वगैरह बांधकर फूलों की माला पहन करके मनुष्य इतने सज धज कर तैयार हो जाते हैं कि वो देवता जैसे ही लगते। हमारे यहाँ भी पूजा पूजनों के अंदर मनुष्यों को मुकुट पहनाया जाता है, माला पहनाई जाती है और फिर जो है सजाया जाता है, ताकि मनुष्य जो है बिल्कुल उस समय बैठ करके देवता लगे। भले ही हम अपनी तरह से जो है वो पेपर का मुकुट बना दें, क्या लगे गत्ते का मुकुट बना दें, उसके ऊपर जो है कोई डिजाइन करके कोई चमकते तारे वगैरह लगा दें, वो सब नकल की जाती है। लेकिन नकल किसकी की जाती है? कोई ओरिजिनल है तो नकल होती है कि ऐसे ही हो जाती है? भाई कोई डायमंड भी बना रहा है, कोई गोल्ड बना रहा है, कोई सिल्वर बना रहा है, आजकल लोग पनीर बना लेते हैं, तो नकल तो कर ही रहे हैं। तो कहां से नकल हो रही है? कोई ना कोई आदर्श आइडियल चीज ध्यान में है कि जिसके कारण आप नकल कर रहे हो, तो वो क्या है? ओरिजिनल कुछ है तो सही ना, तब तो चल करके आप नकल कर रहे हो। तो वो क्या है पहले उसका भी सोच लीजिए आप। ऐसी बात यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट आएगी साथ, ये जरूर ध्यान में रख लेना आप। तो यहाँ पर इन विषयों को लेकर के काफी विचार विमर्श चल गया। तो यहाँ सर्वप्रथम पहले मौर्य पुत्र की शंका का आधार देख लीजिए। तो इधर शंका के लिए जैसा कि मैंने कहा कि माया शब्द का उपयोग किया है। अब मायोपमान
माया की उपमा दे करके आप अगर रचना करते हो तो ख्याल आ जाएगा। तो ऐसी मायावी रचना कौन कर सकते हैं? और मायावी रचना में सच्चाई होती है कि नहीं होती है? मायावी रचना जो की जाती है वो सिर्फ दिख भ्रम है कि दृष्टि भ्रम है कि दिखाने मात्र के लिए कर दी जाती है, बाद में वास्तविकता कुछ होती ही नहीं है, सच्चाई कुछ होती नहीं है। ऐसा क्या दिखाना है आपको? अब उसी के साथ में कार्य कारण भाव क्या बैठ रहा है? यज्ञ याग होम हवन ये कार्य कारण भाव बैठ रहे हैं कि क्या बैठ रहा है? क्या कोई यज्ञ याग करे तो ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या बिना यज्ञ याग के भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? स्वर्ग प्राप्त करना वो ज्यादा उचित है कि देवी देवता बनना वो ज्यादा उचित है? अब आप बताइए, पशु पक्षी भी देव गति में जाते हैं तो वो कौन सा स्वर्ग का यज्ञ याग करते हैं? वो भी तो जाते ही है ना, वो कहाँ यज्ञ याग करते हैं? अब जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो है चारों गतियां आपको बताई गई समझे। अब इन चारों गति के अंदर आपको ये देखना है हाँ जी, इधर देखिए आपको ये ख्याल आ जाएगा कि यहाँ से मनुष्य जो है वो भी जाकर के देवलोक के अंदर देवी देवता तो बनते ही है। इधर आप देखिए कि तिर्यंच गति में से पशु पक्षी भी जाकर के देवी देवता बनते हैं। ये जो है तिर्यंच गति के पशु पक्षी, इनका सवाल नहीं उठता है, नरक के नारकी कोई जाते ही नहीं ऐसा। अब क्यों नहीं जाते हैं नरक के नारकी जीव? बोलिए विभा बहन जी। हाँ, साहिब जी, सिद्धांत से ये नियम है कि नारकी जीव मरकर देवगति में नहीं जाते हैं। अब आपको पनिशमेंट आएगा साहब। बोलिए साहब, मीना बहन जी, क्या कारण है? बोलो अंसा बहन, बोलो। साहिब जी शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन नारकी मर के वही दूसरी भव में नरक में या देवगति में नहीं जाते। अब एक ही आपको भी पनिशमेंट आएगा। चलिए साहब, बोलिए चौड़िया जी। मेरे भी ध्यान में नहीं है भाषा। चलो, अच्छा है, बचने के लिए रास्ता निकाल दिया आपने। बोलिए जैन साहब, क्या बोलेंगे? फिर वो बोलेंगे, देखो आप नहीं बोलोगे तो तैयारी बैठे। मनीषा बहन जी बोलेंगे मैं बोलूं, वो अभी तैयार बैठे। चलो बोलिए मनीषा बहन जी, आप ही पहले बोलो। चलिए लीला बहन जी, आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि देव गति में जाने योग्य जितना पुण्य उपार्जन करना जरूरी है उतना देव नरक गति में से होना संभव ही नहीं है? आप ये क्यों नहीं बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो नियम ऐसा है, वो जाता है। अरे भाई, नियम बनाया तो कारण क्या है, किस कारण से बनाया हुआ है, तो ये हमको साथ में जानना जरूरी है। नियम आखिर बना है तो कोई कारण से बना है ना, ऐसे ही तो ही बन गया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है किस तरह से ये हो रहा है। अब इधर देख करके ये जब मनुष्य भी देव गति में जाते हैं और इधर से ये तिर्यंच गति के पशु पक्षी जाते हैं, तो तिर्यंच गति के जीव यज्ञ याग होम हवन कहाँ कर रहे हैं? और जो मनुष्य जाते हैं उसमें क्या सभी यज्ञ याग होम हवन करेंगे तो ही देव गति में जाएंगे? ऐसा कोई कारण निश्चित रूप से बनता है क्या?
बोलो हंसाबेन, समझाए छे बात? प्रमोद जी, आपको क्या बोलना है? बोलो, ख्याल आ रहा है? जी महाराज साहब, आप बता रहे हो कि अगर यज्ञ करके मनुष्य देवगति में जाता है तो तिर्यंश भी देवगति से जाता है, तो ये नियम और ये सही नहीं है, ये लागू नहीं होता। हाँ, बोलिए सब। हाँ, चलिए जी। अब यहाँ पर देव गति में देवता बनना है तो कारण क्या होना चाहिए? पुण्य होना चाहिए। तो सर क्या जी पुण्य पुण्य होना जरूरी है? तो स्वर्ग, यज्ञ याग होम हवन से ही पुण्य होता है? नहीं होता है। वही आपको ले जाएगा स्वर्ग में, वही आपको जो है देवी देवता बनाएगा। तो फिर ये तिर्यंच पशु पक्षी है, इनका क्या होगा फिर? इनका सबका क्या होगा? तो वो तो निषेध कर देते हैं। ध्यान रखिए, वेद वेदांत वाले वैदिक दर्शन ने निषेध कर दिया। कोई पशु पक्षी देव बन ही नहीं सकता है, देवलोक में जाते नहीं हैं। ये उन्होंने अपनी तरह से निषेध करके स्पष्ट कर दिया। जैन धर्म की दृष्टि से आप बोल रहे हो, आपको जैन धर्म का ज्ञान है, इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ जी, पशु पक्षी भी जाते हैं। तो ये बात उनके सामने रखी जा रही है मौर्य पुत्र के समक्ष। आप इस बात को स्वीकारने को तैयार हो? वो पहले कह रहे हैं, भाई साहब मुझे कारण बाद में बताइए, पहले स्वर्ग की सिद्धि करो या पहले देव की सिद्धि करो? देवता है, देवता बनते हैं, देव बन सकते हैं, पहले इसकी सिद्धि करो। फिर वो जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, उसको स्वर्ग कहना है, वो बात का विषय है। पहले मुझे क्या चाहिए? तो संसार के अंदर यहाँ पर आपको गति से, फिर आपको गति कारक कर्म से, इतने सारे कारण लेकर के आपको देव गति की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा कर्म शास्त्र उसमें आ जाएगा। फिर आपको कर्म शास्त्र के हिसाब से करने में बहुत क्लासेस चली जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन करनी तो पड़ेगी। किसकी सिद्धि करेंगे हम? लक्ष्य किसका रखें पहले सामने? देव का रखें या स्वर्ग का रखें? क्योंकि अगर दोनों के अंदर आधार आधे संबंध बैठकर परमानेंट हो रहा है, तो आपको ये क्यों नहीं कहा गया आपकी मृत्यु के बाद स्वर्गवास क्यों लिखा जाता है? आपकी मृत्यु के बाद ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि आप देव बन गए, मेरे पिताजी देव बन गए, कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ? ये लिखना है कि देव बन गए? कौन सा लिखना है चौड़े जी? आपके लिए क्या लिखना है, बोलो? स्वर्गवास। स्वर्गवास क्यों भाई साहब? देवगति स्वर्ग लिखना मतलब है। वैमानिक देवलोक है, वहां जाने हैं। अरे भाई साहब, जहां पहले देव बनोगे कि पहले स्वर्ग में जाओगे? पहले स्वर्ग में जाके वहां पर वो फूल के सैया में जन्म आप होगा ना। पहले पहले यहाँ से पहले स्वर्ग में चले जाओगे कि पहले हाँ, देव बनोगे तब स्वर्ग में जाओगे? नहीं नहीं, स्वर्ग में जाके फूल की सैया में जन्म होगा ना 48 मिनट में। अच्छा, वहां जाकर के देव बनेंगे। तो आपको देव बनने का पुण्य है कि आपको स्वर्ग का पुण्य है? देव बनने का। लो, अभी तो आप बोलते हो पहले देव बनने का, फिर बोलते हो स्वर्ग में जाना, स्वर्गवास है। तो जो आपकी मृत्यु के पीछे आप बेटों को कह देना कि भाई मेरे पीछे आपको मैं लिख देना कि मेरे पिताजी देव बन गए, फिर आप स्वर्गवास मत लिखाना। नहीं, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे ना। अरे होने दो ना भाई साहब, आपको तो आपका सत्य स्पष्ट करना है। वो नाराज होके राजी हो तो उनको राजी करने के लिए आप जा रहे हो। कोई किसी को राजी करने के लिए जा सकता है और आपके जाने से राजी हो जाएंगे? देव बनेंगे ऐसा लिखने पर वो कहाँ नाराज होंगे? और स्वर्ग बनना, स्वर्गवास होगा, इसमें राजी हो जाएंगे? कहीं ना कहीं हमारे बीच में कार्य कारण भाव बरोबर सही बैठ नहीं रहा है। जब वो कार्य कारण भाव सही नहीं बैठेगा तो फिर आपके शब्द सही नहीं रहेंगे।
अब इन बातों को सोच लीजिए, हम इसी विषय पर आ चुके हैं। अब पहले आप जो है मौर्य पुत्र जी की शंका समझ गए, इनके प्रश्न का आधार समझ गए, क्या कहना चाहते हैं ये, क्यों इनकी शंका वाजिब है कि नहीं है, पहले उन दोनों बातों पर आप विचार कर लो, तब चलेंगे हम, और फिर हमारा यह विषय बरोबर अब सही ढंग से गाड़ी पर पटरी पर आएगी साहब। बोलिए प्रमोद जी। महाराज साहब, अभी समवसरण में देवी देवता आते हैं, तो अभी ये गंधर्व सब 9-11 गंधर्व भी वहां जाएंगे तो देवी देवता को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे भाई साहब, लेकिन देखकर आप पहचानोगे कैसे? तो ये शंका कैसे आ गई उनको? तो देखते हैं। अरे शंका तो वेद पढ़ते समय आई है ना, शंका हम्म। देखने से नहीं आई है। शंका तो वेद के अंदर पाठ आया है और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया, इसलिए इनको शंका आई है। ओके, ये कहा अभी समवसर में गए नहीं है ना, गए नहीं है, सही है महाराज। इसके पहले इतनी उम्र हो चुकी है, तो इतनी उम्र में ये कहाँ समवसर में जाकर के शंका की इन्होंने? ठीक है। वहां जाने के बाद भी आपको पहचान होनी चाहिए। आपके हाथ में 100 नकली हीरो के बीच में मिक्स करके एक असली दे दिया, अब आपकी परख बुद्धि है कि नहीं है? तो परख मतलब बुद्धि हो और फिर परीक्षा कर सको तो आप पहचानोगे। 100 में से 99 अलग छोड़ दोगे और एक असली निकालोगे भाई। तो देवी देवता अगर आएंगे तो भी वो वैक्रिय सा औदारिक शरीर धारण करके आएंगे, ये सही है? अब वो जिस रूप में भी आए, आपके अंदर परीख करने की शक्ति है कि नहीं है, ओके। पहले आप उनको अलग से पहचान सकेंगे कि नहीं? मुश्किल काम है। भाई आपके घर कोई मेहमान आ गए तो आप उनको बोलेंगे ना, भाई आप कहाँ से आए हो, आपकी टिकट बताओ, तो टिकट पर तो लिखा हुआ रहता है कि मैं राजस्थान से बेंगलोर आया। अब देवता कुछ तो आपको आधार प्रमाण तो बताएंगे ना, तब आपको ख्याल आएगा। बोलो अंसा बहन। हाँ हाँ साहेब जी, उन्होंने मौर्यपुत्र ने आज तक देखा तो नहीं, फिर भी वो मायावी क्यों कहते हैं? मायावी है ऐसी शंका क्यों? हाँ, वेद में ये वाक्य आ रहा है उनके सामने, वो कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए, उनको सामने पहले यज्ञ आदि का आ गया, अब लास्ट में ये वाक्य अलग से आया है। को जानाति मायोपमान गिर्वाण इंद्र यम कुबेरादिन। वेद के सूत्रों से इनका डाउट क्रिएट हुआ है। वेद में ऐसा कहा है कि देव मायावी है ये लोग? वेद में ये कह रहे हैं भाई साहब, वहां लिखा है, एक जगह ये स्टेटमेंट आया, दूसरी जगह दूसरा स्टेटमेंट आया, तीसरी जगह तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है। तो वो पढ़ करके ये शंका में ग्रस्त हो गए, बस बात इतनी सी। ठीक है। नमो हरिहंताय सिद्धाय नमो वज्रायां नमो लोहे सब्बसाहु एष वंच नमकारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले तद्नतोतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जयति शाश्वत। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। काल वंदना साहेब जी सब